सबको कोरोना नमस्कार. We all are in once again in the class of biology 10+1. In last class we have discussed about the biology, its main branches and some of its other branches. I have told you that now more than the 100 type of branches are there for the biology. We have discussed about what is biology, what is botany, we have discussed what is zoology. These are the two main branches. In other branches we have discussed morphology. Okay beta? We have discussed anatomy. We have discussed histology. Then we have discussed physiology. We have completed all these terms. Today I am going to discuss some of the more important terms in other branches. One is taxonomy. It is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th branch, I think. It is taxonomy. As I have told you earlier that we need not to cram any things. हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी बेटा. अब आप टैक्सोनॉमी में देखें कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी. एज आई हैव टोल्ड यू कि वी हैव टू स्प्लिट द वर्ड. तो द टैक्सोनॉमी वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. द टर्म टैक्सोनॉमी consists of two Greek words. I am discussing other branches or some of the branches of biology. There are two Greek words. One is taxis and other one is nomos. One is taxis and other one is nomos. Taxis mean, in English it means arrangement or nomos mean laws. Arrangement or laws. Arrangement व्यवस्थित करना चीजों को. हम जब कभी भी किसी चीज की व्यवस्था करते हैं then we try to classify these. So the arrangement somewhere it is related to classification aspect of organisms. It is somewhere related to the classification aspect of the organisms. Clear है? Now, as the name suggests, it means laws governing the arrangement of organisms. अगर मैं अभी तक बोलूं something like laws governing what? Laws governing arrangement or classification of organisms. Is it clear beta? How the classification is going on? We have classified the things. We have classified the human beings also. There are several criteria. हम कई criteria, कई गुण लेते हैं. We classify the organism on the basis of their characters. हम गुणों के आधार पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं.
करते हैं ना हम लोग. लाइक सपोज वी आर क्लासिफाइंग द पीपल, द वन कैरेक्टर इज हाइट. हम बोलते हैं कि वो जो है वो लंबा है, इंसान है, वो छोटा इंसान है. तो कैरेक्टर इज हाइट and we have classified the organism into tall and small. Okay, tall and short, tall and short, लंबा और छोटा. तो कैरेक्टर क्या लिया? स्टेम हाइट. We can classify the organism on the basis of shape, whether round ऑर्गेनिज्म, अमीबॉइडल ऑर्गेनिज्म. हम शेप के आधार पर भी कर सकते हैं. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ा सा हम बेटा अपने लोकल नेम्स पे जाएं तो यू फाइंड द नेम्स ऑफ सम पीपल लाइक छोटू, मोटू, ठीक है, कालू. आपने नाम सुने होंगे ऐसे. छोटू किसको बोला? जिसकी हाइट ही छोटी है. वी हैव कैटेगराइज्ड. किसको बोला? मोटू किसको बोला? जो थोड़ा सा हेल्दी है. कालू किसको बोला? जिसका काला कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा उसका डार्कर जो पिगमेंटेशन है, कलर, स्किन कलर. किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए अगर हमने देखना है, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं. हम बड़ी बार मूवीज में देखते हैं कि मूवीज में एंड पार्चुरेशन इज गोइंग ऑन, डिलीवरी इज गोइंग ऑन. दिखाया जाता है कि बच्चा जन्म ले रहा है, रूम के अंदर बच्चा रोता है, नर्स बाहर आती है और नर्स आके कहती है कि मुबारक हो, आपके यहां जो है वो बेटी हुई है. या कहती है मुबारक हो, आपके यहां जो है वो बेटा हुआ है. ठीक है. और उसके बाद जो काम चलता है, पहला है नर्स आइडेंटिफाई द चाइल्ड टू बी अ मेल और फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर. पहले आइडेंटिफाई किया गया कि वो मेल है या फीमेल है. आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर, everybody start giving names. नॉमेनक्लेचर उसका चल पड़ता है, नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिज्म की, नामकरण का काम चलता है, सभी नाम देना शुरू करते हैं. देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म. ये तो जी इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इट इज लाइक हिज फादर, हिज मदर, वो गोरा है, वो काला है, वो छोटा है, वो मोटा है. ये क्लासिफिकेशन. इन साइंस व्हेन वी आर वर्किंग, जब हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल एनी ऑर्गेनिज्म इज देयर. सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि whether it is plant, whether it is animal, whether it is fungi, whether it is protist, whether it is moneran. You have studied in earlier class the classification of organism. मैं यहां भी कराऊंगा आपको टैक्सोनॉमी में. पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा. देन नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उसका बेटा. After that the classification is on the basis of character. So there are 3 steps basically that I want to tell you. For the classification, for the completion of classification, there are 3 steps. 2 more steps which are preliminary to the classification. These are identification. मैं यहां लिख रहा हूं. First one is identification. जो बेसिक और प्राइमरी स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सेकेंड इज नॉमेनक्लेचर.
Nomenclature is nothing, it is the science of giving name to organism. And then the classification is there. The identification is also based on the characters. It also has some rules. Nomenclature, it is also done on the basis of certain characters of the organism and with some rules. There are rules for the nomenclature. As we are saying, laws, nomos. And then on the basis of classification in accordance with the rules, the classification of the organism is done. So the basic theme is that taxonomy now became the branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature. मैंने बार बोल रहा हूं, nomenclature का मतलब है नामकरण करना. Identification, nomenclature and classification of organism. Classification of organism. Is it clear? So the taxonomy is this branch. Now, one more class is there. One more class I will give you now, and it is genetics. Genetics is one more term. This genetic word have its origin from the Greek word genesis. Okay? मैं आपको बता दूं, the term genetics has been derived from Greek word Genesis, which means origin or to originate, उत्पत्ति. मैं चार्ल्स डार्विन की एक कोटेशन आपको बताना चाहूंगा. चार्ल्स डार्विन is a very famous scientist. He says that organism of today or evolution, जो विकास है वो क्या होता है. He says that evolution is descent with modifications. With modifications. ये के descent mean पूर्वज विकास कुछ नहीं है, पूर्वजों में ही बदलाव आते हैं, उसे ही हम विकसित प्राणी कहते हैं, विकास कहते हैं. ये क्या चीज आप याद रखें. और दूसरा जो जेनेटिक्स है उसके लिए मैं एक कहावत आपको बता रहा हूं, वो है माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा. माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा. इसका मतलब हुआ माँ की तरह बेटा होता है, पिता पे घोड़ा. हम बोलते हैं ना कि ये जो है उस पे गया है, ये उस पे गया है, ये अपनी दादी पे गया है,
पे का मतलब कि उसकी तरह है। तो माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा का मतलब हुआ। ये उस समाज की बात कर रहा हूं जो पुरुष प्रधान था। आज तो बेटा और बेटी बराबर हैं, इसलिए पूत शब्द यहां पे यूज किया। पुरानी ये कहावत है बेटा, आज तो बेटी भी बेटा है, ठीक है, दोनों एक समान है। तो माँ पे पूत, A son is like mother, ध्यान से देखें आप, A son is like mother। पिता पे घोड़ा, घोड़े का बेटा घोड़ा, घोड़े का पिता घोड़ा, मतलब A son is like father, A son is like mother, A son is like father। Not exactly, but up to some extent। पूरी तरह से नहीं, पर आंशिक रूप से कुछ हद तक वो माँ बाप की तरह होता है। कुछ कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। यह सोचने का विषय है कि कैसे हम माँ बाप की तरह हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे YouTube पे वीडियोस पड़े हुए हैं जेनेटिक्स के अंदर, जहां मैंने जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन दी है, उसमें काफी डिटेल में करवाया है। हाउ वी आर सिमिलर टू आवर फादर एंड मदर, वी हैव सम कैरेक्टर सिमिलर टू आवर फादर एंड सम कैरेक्टर सिमिलर टू आवर मदर। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दीज कैरेक्टर दे गॉट ट्रांसमिटेड। माँ बाप से बच्चों में गुण कैसे जाते हैं और कुछ नए गुण उनमें कैसे आते हैं, इसे ही, इसकी स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं। सो आई कैन से हियर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the study of the very important word now, see here, heredity and Heredity, heredity and variations। बेटा दो शब्द आए, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं, माँ बाप से बच्चों में गुणों का जाना, माँ बाप से बच्चों में गुणों का जाना, ये हेरिडिटी होता है। तो मैं लिख देता हूं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offsprings, transmissions of characters from parents to offspring। माँ बाप से बच्चों में, offspring कहते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स हुए माँ बाप। तो आई कैन डिफाइन नाउ दिस एज, देखें आप, ये वीडियो आपके पास सेव होगा बच्चों, समझे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ transmission of characters from parents to offspring and variations। तो बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम माँ बाप से कैसे बच्चों में गुण जाते हैं और कैसे नए कैरेक्टर्स आते हैं, इसे जेनेटिक्स कहते हैं। और होता कुछ नहीं है, हाउ इट इज गोइंग ऑन, कैसे कैरेक्टर जाते हैं, किस फॉर्म में जाते हैं, कैसे नए गुण आएंगे किसी ऑर्गेनिज्म में जो माँ बाप से नए हैं, इसी स्टडी को आनुवांशिकता और जेनेटिक्स का नाम दिया गया है। हिंदी में से आनुवांशिकता कहते हैं बेटा। द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके। सो द जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड variations। Clear? Now I will discuss one more branch among other branches. One more branch is there, and it is evolution। Evolution जो word है, the term evolution is, it has been derived from the Greek word evolvere। See here, मैं लिख रहा हूं
The term evolution has been derived from Greek word what? Evolver. Evolver mean in English to roll out. To roll out. बेटा स्पीकर ऑफ कर ले अपना माइक. Evolver mean to roll out. बाहर किसी चीज को रोल आउट करना. मैं आपको ऐसे बताता हूं जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं. बेटा आपने ड्रेस लेनी है कोई, आप कपड़े लेने के लिए कपड़ों की दुकान पे जाते हो, कपड़े वो जो सिलवाने हैं आपने, तो हम जाके ऐसा नहीं करते कि हम शॉपकीपर को ऐसा नहीं बोलते कि गिव मी दिस वन, इसके मुझे 4 मीटर कपड़ा काट दीजिए, इसका मुझे 5 मीटर कपड़ा काट दीजिए. दूर से बोलेंगे नहीं. हम कैसे करते हैं? हम बोलते हैं भैया ये दिखाना, और उसके बाद भैया क्या करते हैं, वो ऐसे जर्र करके उस कपड़े को रोल आउट कर देता है, ऐसे फेंकता है हमारी तरफ. उसका क्या मतलब बेटा? उसके अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर कपड़े के अंदर क्या है, ठीक है, वो हमें दिखाई देता है. देखिए मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं. मैंने कहा कि इवोल्यूशन जो वर्ड है वो इवॉल्वियर से आया है, ग्रीक इवॉल्वियर, और उसका मतलब होता है टू रोल आउट. तो मैं अब ऐसे समझा रहा हूं कि रोल आउट का क्या मतलब हुआ यहां पे इवोल्यूशन में. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बोला शॉपकीपर के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, सिलवाने के लिए, तो हम बोलते हैं भैया ये वाला कपड़ा दो, वो वाला कपड़ा दो. ऐसा नहीं करते. हम बोलते हैं भैया ये वाला कपड़ा दिखाना मुझे, और वो जल्दी से ऐसे उसको फेंकता है जर्र करके हमारी तरफ. वो उसको रोल आउट करता है. जब उसने उसको रोल आउट किया, हमारे सामने फेंका, तो हमें पता चला कि उसके अंदर क्या है. Likewise, we human beings are there. We have an evolutionary history. We have to unfold that. हमें उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा. As we know, I must want to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, it is 4800 million years ago. It is 4800 million years ago. There is origin of universe occurs. मुझे अनम्यूट कर दो. Origin of universe. क्लियर है? Mute your mobiles. It is 4200 million years ago. मैं मिलियन ईयर अगो को लिख देता हूं MYA. द ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम अकर. मैं मिलियन ईयर अगो की बात कर रहा हूं बेटा, और नॉट 1 मिलियन. इट इज 4200 मिलियन ईयर. इट इज 3600 million years ago when life originated on this earth. Origin of life occurred. 4800 million years ago origin of universe occurred. 4200 600 मिलियन वर्ष लगे फिर सोलर सिस्टम बना. नियर अबाउट 600 मिलियन ईयर लगे तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ. एंड देन जो सबसे पहला सेल आया वो मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक नेचर का था. प्रोकैरियोट्स had been originated there, and it is near about 3200 million years ago when first eukaryotic origin of eukaryotes occur. Origin of eukaryotes occur. Eukaryotic organism, eukaryotes. ये बात करूंगा. What are eukaryotes? Prokaryotes you have studied in the 9th and metric class very well. तो बेटा ये जो है ये क्या हिस्ट्री है, कैसे धरती पे विकास हुआ है, ये जो अनफोल्डिंग ऑफ द जो एपिसोड्स हैं, इसी ब्रांच को इवोल्यूशन कहा जाता है.
तो स्टडी ऑफ द evolution, study of the, what is evolution? Study of the our history, what originate and what is after that, which is the descent with modification. Evolution is nothing, it is descent with modification as explained by the Charles Darwin. This quotation is given by very important scientist, he is Charles Darwin. Is it? So, the evolution is nothing, it is the study of the branch of biology which deals with the study of the biology which deal with the study of history of organism, history of origin of life or organism on earth. In simple words, I can define like this. When we study, it is very simply the descent with modification. We will study everything about the evolution in the particular section in your syllabus. तो कुछ इस तरह की बातें हम evolution में करेंगे कि विकास कैसे हुआ है. Then one more branch is there, and it is the branch which sums up all the branches in it. ये वो ब्रांच है जो सभी ब्रांचेस का निचोड़ जिसमें है, and it is very important branch. I think 9th one it is, or 10th it is. It is the most important branch, which is the cell biology. Why it is the most important? Because cell is there. The word cell. You know what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life. स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, सूक्ष्म. स्ट्रक्चरल मीन संरचनात्मक और फंक्शनल मीन कार्यात्मक. यूनिट मीन इकाई. किस चीज की? जीवन की. जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहा जाता है. और प्यारे बच्चों, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा वे इसे कोशिका कहते हैं. हिंदी में कोशिका कहा जाता है. सो सेल इज द बेस ऑफ द लाइफ. इट्स द बेसिक यूनिट. एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, its body is made up of cell. The functioning, whatever is going on in the body, it is occurring at the level of cell. And cell was discovered by Robert Hooke. In 9th class it is quite in detail. In earlier classes it is also there. In the year 1665. How he studied, how the discovery of the cell occurred, we all will study now, with starting with the cell biology. तो सेल के दो बड़े मुख्य एस्पेक्ट हैं कि वो कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, किस तरह से बॉडी को बनाता है, और कैसे वो शरीर के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कार्य को चलाता है, वर्किंग, फंक्शनिंग करता है. एंड हाउ द सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस अर्थ, जो मैं अभी आपसे एवोल्यूशन में बात की. द फर्स्ट लाइफ ऑन दिस अर्थ इज अ सिंगल सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर देयर. With the evolution, multicellular organism, many organism with body having many cells, they got originated.
So, cell biology is nothing. It is a branch of biology which deals with the study of all aspects of cell. Aspects mean पहलू of cell. सेल के सभी पहलुओं की जो स्टडी जिस ब्रांच में की जाती हो वो सेल बायोलॉजी है. We are dealing particularly, we will start with the cell biology. Then, before starting the cell, I must tell you in that particular unit that how many kinds of the total organism are there. What about the classification of the organism? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आए हैं. 3800 million years or 3600 million years, near about that, first life came on this earth as a first cell, prokaryotic cell. Then it took many years, million years to become an eukaryotic cell. First all are unicellular organism, whether prokaryote, whether eukaryotes. Later on, division of liver occurred and the multicellular organism got originated on this earth. We are the most evoluted organism on this earth, we the human beings. It is a matter of the study in evolution. What in particular branch we will study? What is the structural composition of the cell? What is the functional aspect of the cell? It is all studied in the cell biology. So, we will start in the next class with an introduction of the different kind of organism which is a part of the taxonomy, and then after getting that how many organisms are there, we will switch over to the cell biology directly. Okay? तब तक के लिए जब अगली क्लास में मिलेंगे, you all should know every class, every branch of the biology, what we have discussed, all these 10 branches: botany, zoology, morphology, anatomy, histology, physiology, genetics, evolution, cell biology, all the branches. मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता पाऊं. आप इनको एक बार कीजिए. अब मैं आपके साथ सिलेबस की इंट्रोडक्शन करूंगा और फिर आपके साथ जो है हम ऑर्गेनिज्म की डिटेल के साथ कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर सेल बायोलॉजी में एंटर करेंगे. क्लियर है? सिलेबस ऑफ 10+1 बायोलॉजी. What we are going to study in that particular subject? Now, it is here in front of you. The syllabus of the 10+1 biology has been divided into 5 units. In total, there are 5 units in +1 and 5 units in +2. 5 units are there. First unit is very important. It is the unit which is related to the taxonomy branch. Taxonomy is related to the, we have studied the branch which deal with the identification, nomenclature and classification of organism. And the name for this unit is diversity of living organisms. डाइवर्सिटी कहा जाता है बेटा विविधता को. As we all know that we have the millions of the species of organism on this earth. These have been classified into 5 kingdoms. So this is the first unit, the diversity of living organism.
एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। मैं आपको बता रहा हूं टैक्सोनॉमी के ब्रांच में यहां पे काम करेंगे। सेकेंड यूनिट इज which is dealing with the morphology and anatomy of organism. What kind of the structure, what kind of the composition an organism have? The second unit name is structural organization in plants and animals. Structural organization in plants and animals. दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पे आपके साथ बात कर रहा हूंगा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की। वी विल स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पर्टिकुलरली ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Cell structure and function. This is the branch which is known as cell biology. We will study here the cell biology. And the fourth one is, it is plant physiology. What is physiology? The functional aspect of the plants. How the plants they absorb the water from the soil. The roots of the plant, how they absorb the water from the soil. Then how it is transported up to leaves. How the minerals are moving apart and how they are absorbed from the soil by the roots. How they move apart along with the water transportation of the minerals. Then how the photosynthesis occur in the leaves or the green parts of the plant. How the respiration is going on there. Plants also have the growth hormones. How they work. How the flowering is occurring in the plants. Plants में flowering कैसे होती है? All these are very important aspects of the plant which we will study in the plant physiology. And in the last section, which is fifth unit, it is the animal physiology. There are millions of the animals are there. Millions तरह के animals है बेटा, species है. What we have taken the human as a specimen organism. So we will study here in animal physiology we will study human physiology. The physiological aspect of your body. My body, your body, human beings we all are. How we are digesting the food, how we are respiring, how the circulation of the blood is there, how we are excreting, how the nervous conduction is there, how the hormonal control is there, how we can move, how our muscles are working. All these are the aspects which we will take in animal physiology. So this is the view of the syllabi which we are going to discuss with you in 10+1 biology. So starting from the different kind of organism present on this earth, I will discuss a brief account first. Then we will go to the basis of the life, the cell. We will study it in detail. When we study in detail the cell, you people are getting all the aspects very easily. What is going on in the biology? So, one thing is very important, बहुत जरूरी है कि आप बच्चे जो हैं वे लगातार वर्क करें. If you want to be a doctor, you have to work continuously. अगर आपको डॉक्टर बनना है बच्चों तो हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी.
and it is the most noble carrier. It is the noble carrier of this earth. आजकल हम कोविड-19, जो तो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कोविड-19 epidemic is there all over the world. It is there. CO for corona, VI for virus, and D for disease. 19 for the reason that the first case of this epidemic disease, it is in the December 2019 in China. Now all over the world it is there. ये जो 19 है वो इसलिए लिखा जाता है इसके साथ. And corona is the virus. Now we have the different strain of this virus present. We are in the lockdown period, and it's my pleasure to have an experience with you people. So make your minds that you people are working hard, and you should work hard if you want to be a doctor. You see the people, they are saving the life of other people. And life of other people can be saved only by one and one, which is God. So the doctors are equivalent to the God. So we must pay regard to the workers or the health workers and the other corona warriors, all the doctors. And I hope all of you will become doctor in your future. मैं इस उम्मीद के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पे स्थगित करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं वे डॉक्टर बने. तब तक के लिए सबको कोरोना नमस्कार.